हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत प्रिडिक्शन पे। तो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि पंटर्स जो होते हैं वो लॉस में क्यों जाते हैं, बराबर लॉस में क्यों जाते हैं। अभी हाल ही में BBL का एक मैच अभी हुआ है, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में, और उसकी मैंने प्रिडिक्शन वीडियो डाली थी। उसमें मैंने बोला था कि मेलबर्न जीतेगा, लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और पर्थ स्कॉचर्स पे लगा दिया और उनको लॉस हो गई। और कल कुछ मतलब आज ही की अगर मैं बात करूं तो आज मॉर्निंग में एक दो लोगों से मिला मैं। वो सब यही कह रहे थे कि भाई देखा था तुम्हारा वीडियो, लेकिन फिर भी हमने पर्थ स्कॉचर्स पे लगाया। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों लगा दिया, तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। तो मुझे लगा कि शायद ये वीडियो आप लोगों को बताना चाहिए कि भाई पंटर क्यों लॉस में जाता है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो चलिए, आज मैं आपको पॉइंट 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं और उस पांचों पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस फील्ड में नहीं हो तो भाई मत ही आओ, ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में कुछ ज्यादा आपके लिए होने वाला नहीं है। इसमें बम्पर हारोगे। जीत सकते हो, ऐसी वो नहीं है कि नहीं जीत सकते हो, जीत तो सकते हो, बट बम्पर लेवल पे हार सकते हो भाई। और जब हारोगे तो बहुत डिप्रेशन में जाओगे, फिर घर पे जाके लड़ाई झगड़े करोगे, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे, दारू वारू पियोगे, डिप्रेशन में जाओगे। तो उससे बेहतर है कि आओ ही मत। लेकिन फिर भी अगर आ गए हो तो भाई एक्सपीरियंस लो, ठीक है। और जो मैं अभी पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ उस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ताकि आने वाले टाइम पे जो अभी लॉसेस हो रहे हैं आप लोगों को, वो लॉसेस ना हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, इस पांचों पॉइंट्स को बस आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी लिमिट को पहचानो भाई, ओवर लिमिट मत जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, इसको मतलब कि एक कमाई का जरिया बना लिया लोगों ने। भाई ये कमाई का जरिया नहीं हो सकता है, ये हमेशा आपके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। प्राइमरी ऑप्शन जहां आप जॉब कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो वो करो भाई, वो प्राइमरी ऑप्शन रखो, इसको सेकेंडरी ऑप्शन रखो। और लिमिट की अगर मैंने बात किया तो लिमिट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपकी अगर मंथली इनकम जो है अगर वो 50K के आसपास है, ठीक है, अगर आप मंथली इनकम 50K के आसपास आप अर्न कर रहे हो, तो इसमें पहले आप बजट एलोकेट करो कि आपको आपके घर का क्या बजट है, ठीक है, आपके बच्चों के लिए क्या बजट है। उसके बाद आप अपनी एक सेविंग प्लान करो कि आपकी सेविंग कितनी जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाए तब यहाँ पे आओ, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके आप इसको इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि 50 के आपकी इनकम आई और 50 के 50 आपने लगा दिया कि अरे 50 लगा देते हैं, 2 लाख तो बन ही जाएंगे, अरे वाह, तब तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है भाई इस फील्ड में, ठीक है। ये जस्ट जस्ट लाइक शेयर मार्केट है, कभी ऊपर गया तो राजा बन जाओगे, कभी नीचे गया तो रंक भी बन जाओगे। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अभी सुना होगा कि बहुत सारे लोग अभी नीचे आ गए, ठीक है। तो ये इट इज जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट। तो इस चीज को ध्यान में रखो और हमेशा इसको सेकेंडरी ऑप्शन बना के रखो, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना लोग, सभी यही सोचते हैं कि भाई आज वाला मैच भी मतलब जैकपॉट होगा, एकदम घोड़ा एकदम तगड़ा वाला उड़ने वाला। अबे हर मैच जैकपॉट कैसे हो सकता है? एक आध मैच कोई ऐसा हो सकता है जिसमें कोई एक आया, बूम बराम किया और चला गया, मैच जितवा के चला गया। तो उस मैच में भाई बड़े बड़े बुकीज लोग हार जाते हैं। बुकीज तो वो होते हैं जो हाई लेवल पे खेलते हैं भाई, बहुत मोटा रकम के साथ बुकीज इस फील्ड में आते हैं। हाँ ठीक है, बुकी भी अपना स्टार्टिंग जो होता है वो पंटर लेवल से ही करता है, बट बुकी के पास वो सारे डेटा मौजूद होते हैं, उस ग्राउंड पे क्या होने वाला, वो पिछले 25 साल में क्या हुआ है, उस पिच का क्या रिएक्शन होता है, हर गेंद पे वो पिच कैसे रिएक्ट करती है, वो सारे डिटेल्स बुकी के पास होते हैं, प्रॉपर होता है। उसके बाद जाके बुकी उतना रिस्क लेता है, वो भी इस जैकपॉट के चक्कर में बहुत टाइम पे गंवा अपने पैसे गंवाता है।
तो ये जो माइंड में परसेप्शन है ना लोगों का कि भाई हर मैच जैकपॉट होगा, कोई आएगा एक धूमधाम करेगा मैच को पलट के लेके चला जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है भाई, असली जिंदगी में आ जाओ, असली दुनिया में आ जाओ। 100 मैच में से 2-3 मैचेस ही ऐसे हो सकते हैं जो जैकपॉट होगा। हर मैच ऐसा नहीं होगा कि एक ओवर में 30 रन मारना है और रिंकू सिंह आया और 5 गेंद में 5 छक्के मार के मैच जितवा के जैकपॉट मैच बना के चला गया। हर मैच में नहीं लग सकता है, हर मैच में एक ओवर में 15 रन लगना भारी हो जाता है भाई। 30 रन तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या हो सकता है, हर मैच पे जैकपॉट नहीं जाओ। चौथा जो बहुत जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि लॉस हुआ तो अगले मैच में फिर हम बैटिंग में उतर गए। उसमें क्या किया कि पिछला जो मेरा लॉस हुआ है उसको हमको रिकवर करना है। भाई रिकवरी नहीं होती है इस ग्राउंड, इस फील्ड में। ये चीज माइंड में रख लो। अगर आप रिकवरी के लिए आ रहे हो तो मत आओ, रिकवरी नहीं होने वाला है यहाँ से। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से बेहतर हो सकते हो। पिछली में जो भी गलतियां की है उस गलतियों से सीख के आके इसमें कुछ बेहतर हो सकते हो। इसीलिए होता है। और माइंड जो है वो माइंड को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप रिकवरी के लिए जाते हो ना तो फिर आप वो सारी गलतियां करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में रहता है कि मैंने पिछले मैच में 100 रुपए अपने गंवाए हैं, तो इस मैच में मुझे 100 रुपए रिकवर करने हैं। इस माइंडसेट के साथ आप खेलोगे तो भाई कभी नहीं जीत पाओगे। तो इस माइंडसेट को थोड़ा सा हटाओ इस चीज से कि मुझे रिकवरी करना है। रिकवर नहीं कर सकते हो। एक बार दो बार अगर हार गए, 3 बार हार गए तो फिर ब्रेक लो। कम से कम 15 दिन 20 दिन का ब्रेक लो, कहीं बाहर जाओ, घूम फिर के आओ, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। उसके बाद आओ, उसके बाद फिर नए सिरे से शुरू करो। ठीक है, नए सिरे से शुरू करो, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। रिकवरी के बजाय उस उधर जाओगे तो सक्सेस कर जाओगे भाई। और पांचवा जो सबसे अहम रीजन है कि भाई अभी बिग बैश लीग चल रहा है, बड़ा लीग है, आईपीएल आने वाला है, बड़ा लीग है, तो ये मुझे बहुत मोटा प्रॉफिट करके दे देगा। भाई आईपीएल सिर्फ तुम्हारे लिए ही बड़ा लीग नहीं है, बड़े बड़े बुकीज के लिए भी बड़ा लीग है। और सिर्फ एक दो पंटर्स नहीं है, बहुत सारे हाई लेवल के भी पंटर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा लीग है। पूरी मतलब हर लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए बीबीएल और आईपीएल बहुत बड़ा लीग है। तो हमेशा छोटे लीग्स को टारगेट करो जो कि बहुत ही कम नजर में आते हैं, जैसे श्रीलंका प्रीमियर लीग हो गया, तमिलनाडु प्रीमियर लीग हो गया, पीएसएल हो गया पाकिस्तान का, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गया। छोटे छोटे लीग्स पे टारगेट करो, तो छोटे छोटे लीग्स पे ठीक है, वहां पे प्रॉफिट। अब सबको एक रात में करोड़पति बनना है तो भाई एक रात में करोड़पति कैसे बन जाओगे, लेकिन इतना तो रहेगा ना कि कम से कम जहाँ पे बड़े लीग्स में आके हार रहे हो, छोटे लीग्स में आके थोड़े बहुत जीत तो सकते हो। 100 का 110 120 बना के अगर आप जा रहे हो, और साल में अगर मान लो कि 5 लीग भी ऐसा होता है, तो 20 × 5 करते हो तो 100 रुपए का प्रॉफिट बना के जा रहे हो 5 लीग से। और वही 100 रुपए का लीग कमाने आ जाते हो आप आईपीएल और की बीबीएल में, कि दो ही लीग में मैं बना के चला जाऊं भाई। आईपीएल और बीबीएल समंदर हो चुका है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का अब गेम हो चुका है, छोटे लोगों के लिए यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है। और एक और चीज आपको बता दूं, आप में से जितने भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी टेलीग्राम चैनल को खोलना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोस्टली लोग जो होंगे उनके 20 या 25, किसी किसी के 30, किसी के तो 50-50 टिपर्स को उन्होंने फॉलो कर रखा है। और 50-50 टिपर्स के वो देखते रहते हैं कि भाई ये कौन अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। भाई वैसे जाओगे तो भाई माइंड तुम्हारा अलग अलग चला जाएगा। इसीलिए कम से कम जितना कम टिपर्स को फॉलो करो उतना ज्यादा बेहतर है। 3 या 4 टिपर्स को फॉलो करो, वही आप जिस पे आपको मतलब भरोसा है, जिसके साथ आपने काम किया है और आपको लॉस नहीं हुआ है, उन्हीं टिपर्स के बातों को ध्यान से रखो। और 3 या 4 लोगों को ही रखो, उनके ही सारी चीजें मानो, जैसे वो कहते हैं उनके थ्रू जाओ। ठीक है, वही एंट्री एंट्री के लिए या जो भी आप, जैसे भी आप टीपर्स की सहायता लेते हो, जो भी हेल्प लेते हो, तो उनके साथ जाओ। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो देखो, मेरे पास पहले टेलीग्राम चैनल था लेकिन वो बंद हो गया, XYZ रीजन, कोई भी रीजन से। तो मैं नए सिरे से फिर वापस से आने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुराना टेलीग्राम चैनल ही आ जाए, जो कि नहीं आ पा रहा है, तो नए सिरे से आने वाला हूँ मैं। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 7-8 साल से करवा रहा हूँ। पहले उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, तो उस टाइम फेसबुक था, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे,
तो उधर मैं टिपिंग करता था। बाद में फिर टेलीग्राम आया, फिर यूट्यूब आया, तो फिर यहाँ से मैंने टिपिंग शुरू की। तो मेरा बस यही कहना है कि ज्यादा टिपर्स को फॉलो मत, जो आपको लगता है कि भरोसे वाला, कि हाँ भाई ये मेरा भरोसे वाला टिपर है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ जुड़ो, जो भी आपको लगता है उनके साथ जुड़िए और उनकी बातों को मानिए, सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप उसके साथ जाइए। ऐसा करोगे तो कभी लॉस में नहीं जाओगे मेरे भाई, ये चीज ध्यान में रख लो। और पहले तो सबसे पहले जितने भी भाई लोग हैं, अगर इनसे दूर रह सकते हो तो इनसे दूर ही रहो, वो ज्यादा बेहतर है। बट फिर भी नहीं लगता है कि मैं दूर नहीं रह सकता, तो आप खेलना चाहते हो खेलो। बट जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, उस पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही अपने डिसीजन लो और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों पंटर लॉस में रहते हैं और कैसे वो रिकवर कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बीबीएल के जो भी अपकमिंग मैचेस हैं उनकी भी प्रिडिक्शन वीडियोस मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तक, मतलब विद इन 15 डेज, अगर पुराना टेलीग्राम चैनल मेरा चालू हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं नए सिरों से नए टेलीग्राम चैनल लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसके लिंक्स मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूंगा। तो मिलता हूँ गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।